1980 के दशक में लोग मुंबई के उत्तर में स्थित मीरा भाईंदर नामक ग्रामीण इलाके में आकर बसने लगे। इसी तरह ग्रामीण इलाका कहा जाने वाला मीरा भाईंदर देखते ही देखते एक उपनगर बन गया। जहां एक जमाने में एक पक्की सड़क भी नहीं थी, वहां आज फ्लाईओवर बन गया है। जहां सिर्फ कच्चे पक्के मकान हुआ करते थे, वहां आज ऊंची ऊंची इमारतें बन गई हैं। ऐसी ही कई विकास योजनाओं ने सिर्फ 2 दशकों में मीरा भाईंदर का नक्शा ही बदल दिया है और इस विकास का सपना अपनी आंखों में जगाकर उसे पूरा करने के लिए भगीरथ प्रयासी हुए श्री गिलबर्ट मेंडोंसा। स्कूल में पैसा कमाने का नहीं मुझे और स्कूल खोलने का भी नहीं मुझे, लेकिन स्कूल में कोई बच्चे को एडमिशन लगा और उसके लिए पैसा लगा तो मैं उसको मदद करूंगा। उसका फीस भरने का है, उसके लिए मदद करूंगा, उसमें मेरे को बहुत खुशी मिली। और हॉस्पिटल का बात रहा, उसको दवाई के लिए पैसा मांगता है, डॉक्टर का कोई फीस भरने का है, उसको वो मदद करेगा तो उसमें मेरे को बहुत खुशी है। मैं पैसे का भूखा नहीं और मेरे को ये चीज़ का ही नहीं। जो भी रिजर्वेशन था मैंने ऐसा का ऐसा रख लिया, कभी मैं किसको हाथ लगाने नहीं दिया, अतिक्रमण करने को नहीं दिया। गिलबर्ट जॉन मेंडोसा के अचानक चले जाने से उत्तन रहवासियों सहित हजारों लोगों के छलके आंसू। मीरा भाईंदर की राजनीति में दिलदार और राजा व्यक्तित्व कहे जाने वाले गिलबर्ट जॉन मेंडोसा, जिन्हें लोग सेठ के नाम से पुकारते थे, उनकी आकस्मिक मौत की खबर ने मीरा भाईंदर की जनता को गहरा झटका दिया है। होता तो आम्हाला सगळं बघी कोणत्याच तरी कामामध्ये उभा राहते आमचे, बरोबर आहे आम्हाला। आज ते गेले कसं वाटतं? आज आम्हाला खराब वाटलं, अगदी खराब वाटलं आम्हाला, आमचा भाव गेला। मैंने तो एक्चुअली देखा जाए तो मेरे फादर को लॉस मुझे कोविड में हुआ था। उसके बाद ये सबसे बड़ा लॉस आज हुआ है कि भाई हमारे बीच गिलबर्ट अंकल है नहीं। मुझे बेटे की तरह हमेशा ट्रीट किया उन्होंने, आज तक कोई भी काम हो पर आपको ये पता रहता है कि पीछे कोई खड़ा है। सो हमारा तो एक तरीके से छत्रछाया पूरा चला गया है ना। ते आमचे नेतृत्व होते, आमच्यासाठी त्यांनी भरपूर काहीतरी केलं आहे, सर्वांसाठी आणि गोरगरिबासाठी सर्वांसाठी त्यांनी कार्य केलेलं आहे। आमच्यासाठी एक आमचा देव माणूस होता, तो आज आम्हाला सोडून गेला, म्हणून आमच्या म्हणजे एक पोकळीच निर्माण झालेली आहे की परमेश्वराने त्यांना त्यांच्या चांगल्या कार्यासाठी निवड केलेली होती। गिलबर्ट शेठ का हमारे ऊपर बहुत मेहरबानी था, उनको भगवान स्वर्ग के अंदर अच्छी जगह दे। आमची शान ही भाईंदर घडवणारे मेन गिलबर्ट शेठ, जेव्हा इकडे काय नव्हतं तेव्हा सगळं शेठनीच घडवलं आता आणि सर्व जातीने एकत्र ठेवलं। पदे ते राईट झाली का काय झाली, सर्वांना स्वतः आले, स्वतः मैदानात उतरले आणि स्वतःनी सर्वांनी एकवट केलं। इकडे काय पंगा होऊन दिला नाही शेठनी, ही आमच्या शेठचं मेन वर्चस्व। म्हणून शेठसाठी ही सर्व मंडळी सगळी शेठसाठी आयल्यानी, वायले जातीची माणसं सगळी शेठसाठी आयले। गरीबावरची जास्त त्यांना हे होती, काळजी होती, गरीबाचं म्हणजे हे करीत असतो, जे गोलस्नी मदत करीत। Seth was a gem of a leader, always for the poor. Whenever you went to him for any help, he was always there to help everyone. He was the frame of Jessul Park, and nobody else can take Gilbert Mendonsa's place. गिलबर्ट शेठच्या पार्थिवाचं दर्शन घेण्यासाठी इथे लाखो लोक इथे जमलेले आहेत, कारण त्यांचं नेतृत्व आणि वक्तृत्वही तसंच होतं। त्यांचा निरोप देताना आम्हाला आज खूप वेदना होत आहेत, कारण आमच्या समाजासाठी एक नेतृत्व, एकच असं नेतृत्व होतं की जिथे आम्ही कधीही जाऊ शकत होतो। गोरगरिबांचे मसीहा असे त्यांचं नाव होतं आणि आज आमच्यामधून हरपलेले आहे, तर आम्हाला अतिव दुःख होत आहे। गिलबर्ट मेंडोन्सा साहेब हे आमच्या ईस्ट इंडियन सिंगर लोकांचे आश्रयदाते होते। ईस्ट इंडियन सिंगर लोकांवरती त्यांचं फार प्रेम होतं, ईस्ट इंडियन कॉम्पिटिशनवरती त्यांचं प्रेम होतं आणि नेहमी ते ईस्ट इंडियन सिंगर लोकांना काही प्रॉब्लेम झाला, काही आमच्या समस्या असल्या तर आमच्या पाठीशी ते नेहमी उभे राहत आणि आमचा फार रिस्पेक्ट करीत। आज आम्हाला आमचे आश्रयदाते आमचे वडील हरवल्याचं दुःख आहे। ईस्ट इंडियन समाजासाठी त्यांनी पुष्कळ केलेले आहे, त्यांचे उपकार ईस्ट इंडियन समाज आणि ईस्ट इंडियन आमचे सिंगर आणि ईस्ट इंडियन कम्युनिटी आमची कधी विसरू शकत नहीं। गिलबर्ट मेंडोंसा के जाने से मीरा भाईंदर में बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ है और गिलबर्ट सेठ वाकई में सेठ है, हम उन्हीं के धर्म से हैं। जब हम भाईंदर में आए तो हमें उनका सहारा था काफ़ी, और जब हमारी उनसे दोस्ती हुई तो दिल के लायक रहने वाला आदमी किसी को खाली हाथ जाने नहीं देता है।
कुछ भी रहेगा उठा के देता है, किसी को भी दुखाता नहीं। ऐसे सेठ बहुत कम मिलेंगे। आज उनके परिवार के साथ मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको वो शक्ति मिले। राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले शहर के पहले नगराध्यक्ष और पहले विधायक गिलबर्ट जॉन मेंडोसा की अंतिम यात्रा में शामिल हुए हजारों लोग, कई जानी मानी हस्तियां व कई दिग्गज नेतागण। प्लॉट गिलबर्ट शेठ सारखा एक चांगला मित्र आज आपल्यातून गेलेला आहे। मला माहिती असेल की सरपंचपासून ते संबंध म्हणजे महानगरपालिका असेल, विधानसभा असेल, त्यांनी खालून वरती आलेला एक असा एक मीरा भाईंदरच्या जो काही विकास त्यावेळेस झाला त्या विकासामध्ये त्यांचं फार मोठं योगदान होतं आणि एक चांगला मित्र, दोस्तीचा पक्का असलेला माणूस आज आमच्यातून निघून गेलेला आहे। मतलब इतने अच्छे थे, हमारे उनका ताल्लुकात इतना अच्छा था, हमारे घर जैसे संबंध था उनका जो है, और बहुत दुख हुआ उनसे जो है। और हमारी पूरी फैमिली उनसे जुड़ी थी, बच्चे से लेकर सारे लोग जो है। इतना बड़ा हमारे साथ हादसा हो गया जो है, एक दिन सबको जाना है, मगर जो ये सबको सारे समाज को जो लेके चलते थे जो है, वो एक अलग इनके अंदर क्वालिटी थी, उसका कोई बदल नहीं है। और इनके बारे में जितनी भी बात किया जाए उतना अल्फाज कम है। माजी सरपंच, माजी नगर अध्यक्ष और माजी आमदार गिलबर्ट जॉन मेंडोसा आज आपके हमारे बीच में नहीं रहे। ये निहायत ही दुखद घड़ी है। इस दुख की घड़ी में अल्लाह ताला, ईश्वर, गॉड उनके परिवार को, बच्चों को, भाई बहनों को ये दुख सहन करने की उनको ताकत दे, ये मैं सब में पहला दुआ मांगता हूँ। गिलबर्ट जॉन मेंडोसा और जॉन मेंडोसा उनके फादर थे और मेरे फादर सैयद नज़र हुसैन, दोनों बहुत ही जिगरी दोस्त थे 1950-1960 से, और दोनों को मुकरी की जोड़ी इस गांव में, उस वक्त एक गांव था, कहा जाता था, इस ज़िले में कहा जाता था। तो हमारे पारिवारिक संबंध रहे। मैं पहली बार नगर सेवक बना जब गिलबर्ट मेंडोसा नगर अध्यक्ष बने। हमने पॉलिटिकली कई साल काम किया। हमारी वैचारिक तरह के आधार पे हमेशा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा, लेकिन कभी पॉलिटिकल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को व्यक्तिगत स्वरूप हम लोगों ने नहीं दिया। ना कभी उन्होंने उस रेखा को पार किया, ना कभी हमने किया। वो मेरे माता पिता को डैडी और मम्मी कहते थे, और मेरे वालिद साहब और मम्मी जो है उनको गिलबर्ट का अपना बड़ा बेटा मानते थे, मानते हैं उनके परिवार को। और हमेशा मेरे वालिद साहब जब तक हयात रहे वो हमेशा मुझे, तू गिबू के साथ क्यों लड़ता है, और मुझे डांटते रहते थे, बहुत डांटते थे। मेरी वालदा भी, मेरी माँ भी आज तक कि वो गिबू के साथ तू अच्छा नहीं करता है, तू लड़ता क्यों है उसके साथ में। मेरी माँ जब उपमापुर भी थी तो गिबू से, गिलबर्ट से मम्मी को बोलते थे, मम्मी मुझू भाई को बोलो ना, तो घारे आयकत नहीं, घारे लई खुंची है। ऐसा गिलबर्ट शेठ का एक डायलॉग था। मैं हमेशा उनको जाके मिलता था, वो मुझे आके मिलते थे। तबीयत हमारी अच्छी है, ख़राब है, मेरे वालिद साहब की, मम्मी की या उनकी लड़की की, तो एक व्यक्तिगत ताल्लुकात हमने कभी भी उसको तोड़ा नहीं, और उसकी मान मर्यादा हमने हमेशा रखी। अभी 1.5 महीना पहले भी उनका फ़ोन मुझे आया, जब उनको पता लगा कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे फ़ोन किया, मुझू भाई क्या हो गया तेरे को, मैं आता हूँ तेरे को देखने को, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो इस तरह से हम एक दूसरे की सेहत का भी ख्याल रखते थे, इज्जत भी करते थे। आज इस शहर में उनका सिंहा का वाटा जिसको कहा जाता है कि उन्होंने इस शहर को बहुत कुछ दिया, और सब में बड़ी चीज़ जो उन्होंने दी वो भाईचारगी दी, प्यार मोहब्बत दिया। गरीब से गरीब आदमी भी गिलबर्ट शेठ के ऑफिस में जा सकता था, वो बिठाते थे, चाय पिलाते थे, ठंडा पिलाते थे। लोग उनको किसी भी नज़रिए से देखते हों, लेकिन उनके अंदर एक इंसानियत थी। आज वैसा व्यक्तिमत्व जिसको हम गिबू सेठ बोलते थे, भाईंदर का राजा बोलते थे, आज वो हमारे आपके बीच में से चला गया है। गिलबर्ट जॉन मेंडोसा को अंतिम विदाई देने आए कांग्रेस के पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन जब मीडिया से बात कर रहे थे तब उनकी आंखें भर आई। उन्होंने कहा, गिबू राजा आदमी था और राजा रहेगा। हमारे पारिवारिक संबंध थे, उनके जाने से आज मेरे साथ साथ पूरा परिवार सदमे में है।
शिवसेना के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा, अब यह पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी बनती है। जब भी जहां भी मेरी जरूरत होगी मैं इस परिवार के लिए हाजिर रहूंगा। मित्र तथा सहयोगी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय गिलबर्ट जॉन मेंडोसा आज हमारे में नहीं रहे, मगर उनकी याद मीरा भाईंदर शहर की जनता को कायम रहेगी, क्योंकि मैं तो बहुत सालों से उनको जानता था, मगर 2009 में गिलबर्ट शेठ और मैं पहली बार विधायक के तौर पे विधानसभा में गए और मीरा भाईंदर शहर के प्रति उनका जो प्यार था, मीरा भाईंदर के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान था, वो इस मीरा भाईंदर की जनता भूल नहीं सकती। मेरे ऊपर से कहता हूँ कि मेरा कुछ भी प्रोग्राम हो, चाहे मेरा नवरात्रि का प्रोग्राम हो, चाहे मेरा हमारे जनवरी में मीरा भाईंदर आर्ट फेस्टिवल होता है वो हो, कुछ भी कार्यक्रम हो, अगर उनको एक फ़ोन पे भी मैं न्योता दूंगा तो जगह पे आ जाएंगे। उनकी तबीयत भी बराबर नहीं रहेगी तो भी वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ऐसा उनका आदर मेरे प्रति था। हमारे पार्टी के मुख्य नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के भी वो बहुत ही अच्छे मित्र थे और इन्हीं दोस्ती की वजह से वो आगे जाते रहे। आज मीरा भाईंदर शहर में दुख का माहौल है, पूरे शोक में डूबा हुआ है शहर, और मैं भी मेरे परिवार की ओर से उनको कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझे अभी कैटलिन परेरा ने कहा कि बात करते करते उन्होंने कहा, तेरा तो प्रताप सरनाईक अंकल तेरे साथ में, तू चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरे प्रति उनका प्यार आखिरी दिनों में भी मैंने सुना है कैटलिन के मुँह से। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भविष्य में उनके परिवार की जिम्मेदारी पूरी हमारी है। भविष्य में जो भी उनको सुविधा देनी हो या जो भी उनके सुख दुख में शामिल होना हो, प्रताप सरनाईक उनके साथ में रहेगा। बीजेपी विधायक नरेंद्र मेहता ने हमसे बात करते हुए बताया कि राजनीति हो या अन्य कोई भी काम, गिलबर्ट सेठ एक बार जब जबान देते थे तो पूरा करते थे। उन्हें देखते हुए हम इसी शहर में बड़े हुए हैं और राजनीति में आए। शहर को उन्होंने बहुत कुछ दिया, ये शहर हमेशा उनका ऋणी रहेगा। जहाँ देखो गिलबर्ट मेंडोंसा जी है, ना ही फोटो में, लोगों के वो दिल में है। ये चेहरा, ये नाम, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है मीरा भाईंदर का जो जानता नहीं है। और जानता इसलिए है वो नाम क्योंकि अनेक कार्य उन्होंने किए एक साथ। आज इतने लोगों के बीच कहने का मौका मिला। आज अगर मैं इस, जैसे भरत भाई ने कहा था, प्रोटोकॉल के हिसाब से मेयर का भाषण सबसे लास्ट होता है, तो इनका सम्मान, इनका मान, इनका पद मेरे से कई गुना ऊंचा है। मैं इनकी बराबरी ना कर सकता हूं, ना करूंगा, ये मैं आज विश्वास दिलाता हूं। और मेरे महापौर बनने के पीछे अगर किसका सबसे बड़ा हाथ रहा है तो वो है माननीय गिलबर्ट जॉन मेंडोसा जी का। जिंदगी नहीं, 7 जन्मों तक नहीं भूलूंगा। शहर का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जिन्होंने इस गांव से शहर बनाने में मुख्य भूमिका निभाई, ऐसे स्वर्गीय गिलबर्ट मेंडोसा जी, आज हम सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को दुख झेलने की शक्ति दे। और गिलबर्ट मेंडोसा का इस शहर को बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। कई सारी ऐसी बातें जो भूल नहीं सकती। उनके शत्रु भी रहेंगे, उनके विरोधक भी रहेंगे, वो इस बात को मानेंगे कि इस शहर के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा है। दिलदार व्यक्ति थे, जो कह दे वो करने का हमेशा उन्होंने निभाया है। एक बार जो शब्द दिया उसको निभाया है, फिर वो नियम में हो नहीं हो, मन पे लेने वाली बात हो या किसी भी तरह से हो, हमेशा उस तरह के व्यक्तिमत्व उनका रहा है। और आज हम सब इस बात से हताश है कि एक इस शहर ने एक विभूति को खोया है।